नमस्कार 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 वाह नमस्कार नमस्कार। 3 बार नमस्कार इसलिए कि जिसका जितना जोरदार होगा नमस्कार उसके घर आएगी उतनी ही जल्दी लंबी वाली कार। माई सेल्फ अनिल यादव नाम है, आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं और पिछले 5 साल से लखनऊ में रियल एस्टेट का कारोबार कर रहे थे। 6 साइट है, 500 बीघे की प्लाटिंग है, 7000 का नेटवर्क रियल एस्टेट में रहा, 500 से ज्यादा कारें बांटी और यही वाली बात बोल के नमस्कार वाली। और अभी यहाँ एसबीजी में पिछले 1 साल से हैं, 100 से ज्यादा लग्जरी कारें निकल चुकी हैं। लग्जरी मतलब 20 और ऐसे ही नमस्कार बोलकर क्योंकि अपना ये मानना है कि जिसका जितना जोरदार होगा नमस्कार उसके पास आएगी उतनी ही जल्दी लंबी वाली कार। उसकी वजह से डिमांड बढ़ती है, सप्लाई लिमिटेड होती है, वैल्यू बढ़ती है। तो हम एसबीजी के माध्यम से भी अपने टोकन की डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। गेम प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं जिससे अपने टोकन की डिमांड क्रिएट होगी। फॉरेक्स बोर्ड लेके आ रहे हैं जिसमें अपना टोकन यूज होगा, उससे भी अपने टोकन की डिमांड क्रिएट होगी। 2023 में अपना खुद का ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं और एक ऐसा ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं जो दुनिया में फर्स्ट टाइम होगा कि ब्लॉकचेन से लोग ब्लॉकचेन बनाएंगे और 1 घंटे के अंदर ब्लॉकचेन बना के दे देंगे। आप क्योंकि आने वाले समय में सबको ब्लॉकचेन चाहिए होगा। तो अगर अभी लोग बोलते हैं ना कि 6 महीना लगता है, 1 साल लगता है, आप सोचिए ना ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि आपको बोले भैया 1 घंटा लगता है, ये फीस है, 1 घंटे में आपका ब्लॉकचेन रेडी और आप ले जाओ अपना यूज करो। 2023 में ही अपना खुद का ऐसा ब्लॉकचेन लेके आने जा रहे हैं जिसमें ब्लॉकचेन से ब्लॉकचेन बनेगा और 1 घंटे में। तो ये सारी डिमांड क्रिएट होगी, इसकी वजह से अपने टोकन की वैल्यू क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड की वजह से इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब मुद्दे की बात है कि हम जो दे रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, बहुत से लोग बोल रहे हैं, सोच रहे होंगे कि 1 का 3 टोकन ही दे देंगे तो बहुत ज्यादा टोकन मार्केट में चला जाएगा तो भी उसका रेट डाउन हो जाएगा। सोच रहे होंगे भाई टोकन तो ले लिया आज 100, देना है 300 से लेके 2000, 100 के बदले 300 से 2000 दे देंगे तो मार्केट में ज्यादा पहुंच जाएगा, लोग सेल कर देंगे, इसका रेट डाउन हो जाएगा। सर तो वो कंफ्यूजन क्लियर करता हूं कि हम लोग टोकन की क्वांटिटी नहीं दे रहे हैं, हम वैल्यू दे रहे हैं, हम टाइम वैल्यू दे रहे हैं। आप आज के डेट में $100 या $1000, $1000 का आप हमें हमारा टोकन खरीद कर देंगे, हम इसके बदले आपको 3000 से लेके 20000 20 महीने में उस वैल्यू का टोकन देंगे। अब आप समझिएगा कि एक एग्जांपल लेते हैं ZX, आज आपने $1000 का 2000 ZX खरीद कर हमें दे दिया और हमारे यहां से जो आपका 15% बन रहा है उसके बदले हमको आपको ZX देना है, लेकिन 1 महीने में ZX की वैल्यू 10% ग्रो कर गई तो जो हमको आपको देना था उसमें 10% ZX कम जाएगा 15% में, और 20 महीने में ZX सिर्फ 5 गुना भी चला गया ना, 5 गुना, तो जो 2000 हमको देना था वो 400 में काम हो जाएगा या 1000 में काम हो जाएगा। मतलब कि क्वांटिटी हमारे पास हमेशा ज्यादा आती रहेगी, मार्केट में हमेशा कम जाएगी, वैल्यू बढ़ती रहेगी तो हमें देना कम पड़ेगा। और वैल्यू क्यों बढ़ती रहेगी? क्योंकि लोगों का ज्वाइनिंग और विड्रॉल सब इसी टोकन के ऊपर डिपेंड है। तो अब हम पैसा कैसे दे पाएंगे वो आप समझिए। हम आपसे अपनी करेंसी ले रहे हैं और अपनी करेंसी आपको दे रहे हैं, और जो करेंसी छाप कर ऑलरेडी हम रखे हुए हैं और उसकी वैल्यू भी बढ़ा रहे हैं ताकि क्वांटिटी कम देनी पड़े। वैल्यू बढ़ाने के लिए मार्केट क्रिएट कर रहे हैं ताकि क्वांटिटी कम देनी पड़े। जब अपने पास छप के पड़ा हुआ है तो लेने देने में कभी दिक्कत आएगी? कंपनियां कब बंद होती हैं? जब बिजनेस कम आता है और विड्रॉल ज्यादा होता है।
बिजनेस कम आए, विड्रॉल ज्यादा हो, तो हमें पैसे देने के लिए फंड ना रहे। लेकिन हमने तो फंड क्रिएट कर रखा है और हर रोज आपको बोलते हैं कि आप हमारा जो मार्केट में वो भी हमको खरीद कर दे दीजिए, और लोग दे भी रहे हैं। तो इसलिए कोई सिंगल रीजन नहीं बचता है कि जिसकी वजह से कंपनी भाग जाएगी। एक ही रीजन बचता है, वो है मेरी नीयत। इसके अलावा कोई रीजन, कोई एनीबडी? इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। मुझे अगर आपसे यूएसडीटी लेके यूएसडीटी देना होता तो शायद नहीं दे पाता, क्योंकि वो उससे हमको जनरेट करना पड़ता है या मार्केट से बाई करना पड़ता। बाई करने के लिए फंड की जरूरत पड़ती, समझ रहे सर? तो वो सब कुछ नहीं करना है। निश्चिंत होकर हम लोग बैठे रहें, सिर्फ लोग 20% बाई करते रहे और 100% विड्रॉल मारते रहे, तो भी रेट कभी गिरेगा नहीं। क्योंकि डिपॉजिट तो सीधा आएगा, विड्रॉल कई जगह से जाएगा। विड्रॉल जाके कुछ एक्सचेंज पर रुक जाएगा, कुछ गेम में चला जाएगा, कुछ फॉरेक्स में चला जाएगा। मतलब वो जाके वो आसमान से गिरा खजूर पे अटका, तो अटक अटक के थोड़ा सा जाके एक्सचेंज होगा। तो जिसकी वजह से 20% मात्र डिपॉजिट होता रहे और 100% विड्रॉल होता रहे, तो भी रेट गिरेगा नहीं। और सेम रेट पर रहेगा तो भी 1000 करोड़ का विड्रॉल मैं दे सकता हूं आज के डेट में। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, इसके लिए काम हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। अभी हम 15 जनवरी को अपना एनिवर्सरी, फर्स्ट एनिवर्सरी मना रहे हैं। अम्बे वैली एशिया का सबसे खूबसूरत प्लेस है अम्बे वैली। वहां पर हम लोग लगभग 1000 लोगों को लेके जा रहे हैं और हमारे उस 1000 लोगों में एक आदमी तो एकदम फिक्स है, फाइनल है। वहां जाने का टिकट आपका है, वहां रहने का, खाने का मेरे तरफ से है, एंजॉय करने का मेरे तरफ से है। लेकिन आने जाने और रहने खाने का सब मेरे तरफ से है, एक व्यक्ति के लिए। और जिनकी कला भी आप देखकर बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए। शिव कुमार जी, आप इनवाइट हैं सर, प्लीज। आपका टिकट वगैरह सब मेरे तरफ से। देखिए क्या है कि लोग पैसे तो कमा ही रहे ना, लेकिन खुश भी रहें। और खुशी देना लोगों को बहुत मुश्किल काम है भाई। लोग कमा के भी टेंशन में रहते हैं आज के डेट में। और बहुत मजा आया, मतलब वो हाँ, बहुत सी बीमारियां लोगों की समाप्त हो गई होंगी। अभी आप जाके जब चेक कराएंगे शुगर बीपी, तो थोड़ा आपका कंट्रोल हो गया होगा। हाँ। गजब का डांस रहा, गजब, मतलब सब कुछ एकदम ऑथेंटिक था। तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि देने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। अब मुद्दे की बात यह है कि पैसा कौन से लोग कमाएंगे, पैसा कौन से लोग कमाएंगे, कौन से लोग जीवन में सफल हो जाते हैं, कौन से लोग सफल नहीं हो पाते हैं, वो आप जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दो बातें हो रही थी, पैसा बनाना और पैसा कमाना। पैसा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कोई भी टाइम पे कोई काम कर लीजिए, पैसा कमा सकते हैं। पैसा बनाने के लिए सही उस टाइम के, उस दौर के सही व्यापार में आपको बिजनेस करना होता है। वो धारा भी आपको अपनी गति से भाग के लेके जाती है, जिसमें आपका जोर ज्यादा नहीं लगाना पड़ता, ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं होती, ज्यादा टाइम खर्च नहीं होता। तो ये मान लीजिए, ये टाइम मान नहीं लीजिए, जान लीजिए। मेरठ की भाषा में बोलते ना, जान लो नहीं तो मान लो। तो जान लीजिए कि आने वाला समय, आने वाला दौर वो क्रिप्टो करेंसी का है और सही समय है आपको डिसीजन लेने का। अभी आपने डिसीजन नहीं लिया तो आपके पास सिर्फ स्टोरी बचेगी। यस सर, स्टोरी बचेगी। यदि आपके पास गंवाने के लिए कुछ है, बहुत कुछ है, तो आप डिसीजन मत लीजिए। यदि पाने के लिए बहुत कुछ है तो डिसीजन ले सकते हैं। अब देखिए दो प्रकार से लोग पैसा बनाते हैं। पहला, दो प्रकार का मोटिवेशन होता है, एक होता है फियर, दूसरा होता है विजन। विजन मोटिवेशन तो अपने पास है, इधर हम लोग अच्छी जगह पे हैं, यहाँ पर विजन मोटिवेशन कुछ लोगों के पास होगा, बहुत से लोग पास नहीं होगा। हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ विजन मोटिवेशन एकदम नहीं है, क्योंकि वहाँ मेंटर जो है वो 50,000 महीने वाला होता है। तो वहाँ एक ही मोटिवेशन होता है, फियर, फियर की वजह से काम करना। तो पहली चीज, इंसान जीवन में सफल हो, इसके लिए जरूरी है कि वो ईमानदार हो, समझदार हो और जिम्मेदार हो। उन्हें कहते हैं कि फ्लुक में आप
कभी सफल हो सकते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं। इफ ए पेपर फ्लाइंग इन एयर इट इज अ लक, बट ए बर्ड फ्लाइंग इन एयर इट इज एफर्ट। तो सबसे पहले इंसान को ईमानदार, समझदार और जिम्मेदार होना पड़ेगा। यदि है तो अब सफल होने के लिए 3 चीजें दूसरी चाहिए। वो क्या चाहिए? वो सफल होने के लिए 3 चीजें जो दूसरी चाहिए, उसमें पहला है लड़की। अगर आपके पास लड़की है तो फर्स्ट डे से, जिस दिन लड़की पैदा होती है ना, लक्ष्मी जी जिस दिन घर में आती हैं, उसी दिन से लोग आपको ताने मार मार के, समझ पा रहे हैं, ताना बोली बोल बोल कर आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना शुरू कर देते हैं कि फला अभी तक तुम जो खाए पिए उड़ाए मौज पानी किए किसी ने पूछा नहीं, लेकिन अभी तुमको बचाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास एक जिम्मेदारी आ गई है। और उस दिन से इंसान जिम्मेदारी समझना शुरू कर देता है। उस दिन से थोड़ी खराब आदतें आपकी सुधरने लगती हैं, समय से घर जाने लगते हैं और पैसे बचा के रखना भी शुरू कर देते हैं, अच्छी जगह निवेश भी करते हैं। तो पहला जो है क्राइटेरिया सफल होने के लिए वो है लड़की। दूसरा क्राइटेरिया है दुश्मन। यदि आपके पास दुश्मन नहीं है तो भी आप जीवन में बहुत कुछ बड़ा करने का जो प्लान कर रहे हैं शायद वजह नहीं है क्यों कर रहे हैं। दूसरी वजह बन सकती है दुश्मन है। यदि दुश्मन है तो उनसे आगे जाने का प्लान मतलब आप कर सकते हैं। ये वजह हो सकती है आपको जीवन में कुछ बड़ा करने का। और तीसरा वजह है कर्जा। यदि आपके पास कर्जा है तो ये भी एक वजह है जीवन में आपको सफल होने की, कुछ बड़ा करने की। वरना तो लोग कहते हैं ना कि भाई हम तो हमारा तो चल रहा है, बाप दादा ने बना के दिया है और वही मैं उसी से मेरा जीवन अपना चल जाएगा। ये 3 चीजें लड़की, दुश्मन और कर्ज ये ऐसी हैं जो इंसान को चैन से रहने नहीं देती। और इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसने परमाणु बम भी बनाया है और हवाई जहाज भी। तो यदि इंसान चैन से ना रहे तो जीवन में वो सब कुछ कर सकता है जो उसकी क्षमता से कई गुना ज्यादा बड़ा, कई गुना ज्यादा बड़ा। ये 3 चीजें इंसान को सुकून से रहने नहीं देती हैं। कैसे ये इफेक्टिव है वो आप जानिए। सबसे पहला तो एक एग्जांपल बताते हैं कि कैसे ये 3 चीजें क्यों इंसान को सुकून से नहीं रहने देती है और 3 चीजों के होने के बाद क्यों आदमी सफल हो जाता है। 3 चीजों में से कोई एक भी है और आप समझदार, ईमानदार, जिम्मेदार हैं तो। वरना लड़की है तो बोलेंगे ऊपर वाले ने दिया वो देखेगा, गैर जिम्मेदार ना। तो हाँ, तो 2 एग्जांपल है, आप समझ जाएंगे कि ये बातें सही है। पहला, एक बार आसमान में 2 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, बगल से एक रॉकेट गुजरा। एक ने दूसरे से पूछा ये कौन सा यंत्र है, इतना स्पीड से जा रहा है कि हमको दिखाई नहीं दिया, इसकी गति इतनी तेज क्यों है। तो दूसरे ने आंसर दिया कि देखो इसके पूंछ में आग लगी है। तो क्या आपके पूंछ में आग लगी है? कोई वजह है जिससे आप चैन से नहीं रह पाते? दूसरा, जितनी भी सुपरहिट फिल्में हुई हैं आज तक, वो सभी फिल्में इसलिए सुपरहिट होती हैं क्योंकि उसमें एक बैकग्राउंड म्यूजिक होता है जो 3 घंटे लगातार बजता है। और वो 3 घंटे लगातार जब बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है तो हम उस 3 घंटे लगातार उसमें खोए रहते हैं फिल्मों में। और जब बाहर निकल कर आते हैं तो हम खुशी से ताली बजाते हैं और लोगों को बोलते हैं बहुत जबरदस्त मूवी है, मैंने एक बार देखा और 2-3 बार और देखूंगा, या मिस एक बार और देखूंगा। ये बात आप बोलते हैं लोगों से जब भी चर्चा करते हैं। तो जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है उसके लिए, उसकी वजह से फिल्में हिट हो जाती हैं। सर ध्यान दीजिएगा, बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से फिल्में हिट हो जाती हैं। तो आप भी हिट होना चाहते हैं, हिट होना का मतलब जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आपके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक क्या है? कोई ऐसा वजह है जो आपको चैन से नहीं रहने देगा, वही तो बैकग्राउंड म्यूजिक है। वरना तो कहते हैं ठहरा हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं। और अगर बैकग्राउंड म्यूजिक होगा तो आपको ठहरने नहीं देगा और आपकी स्पीड बढ़ा देगा और आपकी अपनी क्षमता से कई ज्यादा गुना आपकी क्षमता को बना देगा और आप सफल हो जाएंगे। जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। सफल मीन्स जिसकी आपको चाहत है वो आपके पास होगा। और दोस्त, हम लोग इतने कम टाइम में इतना बड़ा इसलिए कर पाए
क्योंकि 5 करोड़ पर डे का 5 करोड़ मंथली बिजनेस आता था मेरा रियल एस्टेट में। लॉकडाउन आया, लगभग 50 लाख पर हो गया, लेकिन उससे ज्यादा मेरा खर्चा था। ऑफिस 3 ऑफिस मैंने ले रखा था, एम्प्लॉय। अगर वो चीज मेरे साथ नहीं होती तो मैं सोचता नहीं। एक ट्रैक पर आप जा रहे हैं, आपकी लाइफ बहुत ठीक ठाक चल रही है, आप सोचेंगे क्या? नहीं सोचेंगे। जब डिस्टर्ब होंगे तब ना सोचेंगे। अगर वो चीज मेरे लाइफ में नहीं होता तो मैं सोचता ही नहीं क्रिप्टो करने के बारे में। क्रिप्टो से तो मैं बहुत दूर भागता था। 2000 एक कंपनी आई थी वेबवर्क, जब आई थी तब से मैं क्रिप्टो को जानता हूं। हाँ, जब बिटकॉइन 23,000 रुपए का था, लेकिन तब से सिर्फ जानता था और डरता था, जानता था और डरता था, और डर डर के 2021 गुजार दिया। लेकिन जब देखा कि भाई रियल एस्टेट अब खड़ा नहीं हो सकता और मुझे मेरे बिजनेस को, मेरी लाइफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए 5 करोड़ महीने का बिजनेस चाहिए, क्योंकि जो पुराने सुख सुविधा है वो हमेशा आपको परेशान करती रहती है कि वो चली गई है ना, वो सुख सुविधा आपको परेशान करती रहती है। उससे बढ़िया होना चाहिए, उससे खराब पे आप नहीं जी पाएंगे। तो ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। ऊपर वाले को कुछ इस प्रकार मंजूर था कि वो जो मंथ का होता था ना, वो डेली का होना चाहिए। यस सर। तो इसलिए शायद ऊपर वाले ने अपना दिमाग घुमाया और हम इधर आए, और आज यकीन दिलाते हैं कि जो बिजनेस हमारा मंथ का था वो डेली का होगा, उससे ज्यादा होगा। तो सर कोई वजह बनती है। अगर कोई वजह है आपके जीवन में कुछ बड़ा करने की, आप कर सकते हैं। आपके पास ये मौका है। पहली बार खुल के सब लोग आपके क्रिप्टो करेंसी में, ये जो क्रिप्टो करेंसी या रिवार्ड प्लान में पहली बार आपको आपके सामने सब लोग प्रेजेंट हो रहे हैं, क्योंकि हमारी नियत करने की है। इसलिए हम लोगों को, देखिए अभी आज तक मैं किसी को बैंकॉक नहीं ले गया, वरना क्रिप्टो करेंसी में लोग पैसा डलवाने के लिए लोगों को बैंकॉक घुमाने लेके जाते हैं, क्योंकि सबसे सस्ता इंटरनेशनल ट्रिप है। विदेश यात्रा भी हो गई और गोवा के खर्चे में निपट भी गए। मैं लोगों को दुबई लेके गया। दुबई जस्ट डबल है खर्चा, और दुबई इसलिए लेके गया कि क्रिप्टो एक्सपो हो रहा था, उसमें लेके गया। क्रिप्टो एक्सपो में इसलिए लेके गया कि उनको क्रिप्टो करेंसी में उनको कैरियर देना है, तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए, तभी तो टिकेंगे। सिंगापुर लेके गया, क्योंकि क्रिप्टो एक्सपो हो रहा था, इसलिए लेके गया ताकि जो लोग क्रिप्टो करेंसी में आ जाए। फिर हम भी तो आए थे उस टाइम पे, लेकिन 1 महीने में आउट हो गए क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था। तो बहुत से लोग आए लेकिन आउट हो गए। मैं चाहता हूं कि अब जो लोग आए वो आउट ना हो, क्योंकि उनको भरपूर नॉलेज है। पूरी दुनिया क्रिप्टो करेंसी की जो मेला है ना, क्रिप्टो करेंसी की जो दुनिया है ना, ले जाकर उसमें उतार देते हैं। देख लो भाई क्या हो रहा है पूरी दुनिया में क्रिप्टो को लेकर। तो इसकी वजह से लोग टिक जाते हैं, और कहते हैं ना कि अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहला एक ही मंत्र है, आप टिक जाओ, और विश्वास होगा तो टिक जाएंगे। और लोग टिक जाते हैं, और टिकने की वजह से लोग पैसे बना रहे हैं। ये पहली कंपनी है क्रिप्टो करेंसी की या रिवार्ड प्लान की, ये पहली कंपनी है जिसमें रिकॉर्ड ये है कि जब से शुरू हुई है तब से जितने भी लोग जुड़े कोई छोड़कर नहीं गए। वरना लोग इस टाइप के प्लान में, जहां पर लोगों को बिना काम का पैसा मिलता है, आते हैं सिर्फ चांस लेने। चांस लेने एकदम नया नया सिस्टम आया है, 3-4 महीने में अपना निकल जाएगा। मतलब जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, और इसके बाद अपना तो बाहर आ ही जाएगा। यहां पर आप जितने भी एसबीजीएन से मिलेंगे ना, सब लोग अपने फुल मतलब डेडिकेशन के साथ, फैमिली के साथ। हमारा जो एनिवर्सरी हो रहा है ना, हम इंडिया में इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमने इंडिया से शुरुआत की, तो फर्स्ट एनिवर्सरी इंडिया में होनी चाहिए। इसके बाद हम सब बाहर मनाएंगे, लेकिन पहले इंडिया में। तो वहां पर मोस्टली जितने भी लीडर जा रहे हैं ना, वो सब फैमिली के साथ जा रहे हैं। लोग एमएलएम में, प्रोडक्ट प्लान में परिवार को लेकर सेमिनार में नहीं जाते। क्रिप्टो तो बहुत दूर की बात है, बहुत ऊपर वाली बात है, सोच भी नहीं सकती। और यहाँ पर लोग फैमिली इन्वॉल्व करके काम कर रहे हैं।
और वो लोग अपने साथ काम कर रहे हैं जो 15 साल 10 साल 12 साल से अपने साथ रहे हैं। तो दोस्त एक लास्ट बात मैं यही बताना चाहूंगा कि हम व्यापार करने आए हैं, हम क्रिप्टो करेंसी का व्यापार करने आए हैं, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर राज करने आए हैं। इसके लिए जो करना होगा वो करेंगे, वरना आप कभी ये नहीं देखेंगे ना कि बिजनेस उठाने वाला मतलब पैसा उठाने वाला कोई भी क्रियाकलाप आपको एसबीजी में देखने को नहीं मिलेगा। सब कुछ रियल मिलेगा जो क्रिप्टो करेंसी को सूट करता है, जिससे हमारा क्रिप्टो वैल्यू बढ़े। वरना हम आज भी यूएसडीटी चलाते रहते हैं, यूएसडीटी लेना देना, क्योंकि यूएसडीटी से लोगों को मतलब क्रिप्टो में सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। फिर लोग कह रहे हैं सीधा 1 का 3 इतना ही जानेंगे, 1 लाख बोले 1 का 3, लेकिन सीखेंगे कब? जब थोड़ा उसमें समय देंगे। तो अपना मुद्दा है बिजनेस बनाने का। आप यदि कैरियर बनाना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी में कैरियर बनाना चाहते हैं, कान खोलकर सुन लीजिए, क्रिप्टो करेंसी में कैरियर, तो एसबीजी में आपका वेलकम है। चांस लेना है तो बहुत से सिस्टम मार्केट में आते हैं, 3 महीने 4 महीने 6 महीने उससे ज्यादा दिखते नहीं, उससे ज्यादा नहीं दिखेंगे। वो एक ही क्रैश के बाद वो खत्म हो जाते हैं, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। या तो दिखते कौन है? जो कस्टमर को कुछ देते ही नहीं, जिनको कस्टमर को कुछ देना ही नहीं वही दिखते हैं, जो खाली लीडर को देते हैं। लेकिन कस्टमर को देने वाला सिस्टम जब डाउनफॉल हुआ, जब ऊपर था लगभग 30,000 के आसपास, तब से एसबीजी शुरू हुआ, 15,000 तक आ गया बिटकॉइन, तब भी एसबीजी चल रहा है और पहले से अच्छी गति से चल रहा है। इसका मतलब यह है कि अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ठीक है। हेलो, अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ठीक है, वरना नहीं ठीक होता तो अब तक हम निकल ली होती जबरदस्ती। हाँ, मतलब जबरदस्ती निकल ली होती, ना चाहते हुए भी। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहला जैसे ही शुरू किया मैंने 6 पोर्टफोलियो बनाया। 10% पैसा मेरा अपना लैंड में जाता है, जमीन में इसलिए जाता है कि धरती पर सबसे बड़ी गारंटी क्या है? जमीन। इस दुनिया में सबसे बड़ी गारंटी जमीन। 10% पैसा जमीन में जाता है, 10% पोर्टफोलियो शेयर मार्केट का है, 10% फॉरेक्स ट्रेड का है, 10% फ्यूचर ट्रेड का है। क्रिप्टो में फ्यूचर ट्रेड होता है सबसे बड़ा रिस्की, मतलब कि बहुत बड़ा रिस्की, मतलब एक ही सप्ताह में या तो डबल हो जाएगा या तो फिर 0 हो जाएगा। तीसरा नेक्स्ट स्पॉट ट्रेड है, सिक्योर ट्रेड, कम प्रॉफिट वाला। इसके बाद क्रिप्टो बाई करके रखना, मतलब क्रिप्टो होल्डिंग है। तो ये 6 पोर्टफोलियो के साथ मैं काम कर रहा हूं, इसकी वजह से आज मैं जिंदा हूं। क्रिप्टो में होते हुए भी मेरा 100% मैंने पूरा पोर्टफोलियो क्रिप्टो में नहीं लगाया, क्योंकि दुनिया में सब कुछ फेल हो सकता है बट सिद्धांत कभी फेल, प्रिंसिपल नेवर फेल। कुलदीप सर बोलते हैं प्रिंसिपल नेवर फेल। पानी गिरता पत्थर से, पत्थर कट जाता है, क्योंकि कंटिन्यू पानी गिरता है कंटिन्यूटी की वजह से। तूफान आता है, जमीन की धूल आसमान को जाती है माहौल की वजह से। ये प्रिंसिपल है। व्यापार का भी प्रिंसिपल है। व्यापार का प्रिंसिपल, हम बिजनेस कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, तो व्यापार का प्रिंसिपल है ए लॉट ऑफ पेशेंस। जितना बड़ा धैर्य होगा आपको बिजनेस में, उतना बड़ा व्यापार होगा आपका। सबसे कम धैर्य धरती पर बिजनेस में भिखारी के पास होता है। भिखारी का भी तो बिजनेस है, तो सबसे कम धैर्य भिखारी के पास होता है और सबसे बड़ा धैर्य व्यापारी के पास होता है। व्यापार का दूसरा सिद्धांत है कि व्यापार में कभी भी अपने बाप के ऊपर भी भरोसा नहीं करना। व्यापार का सिद्धांत है, लेकिन व्यापार का एक और सिद्धांत है कि बिना भरोसे के व्यापार नहीं होता। तो फिर कैसे करेंगे व्यापार? व्यापार में तो बाप के ऊपर भी भरोसा नहीं करना, और बिना भरोसे के व्यापार नहीं होता, तो व्यापार करेंगे कैसे? हम लोग इन्वेस्टमेंट का व्यापार कर रहे हैं, तो निवेश का व्यापार कैसे करना है? निवेश क्या बोलता है? निवेश का सिद्धांत कि सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। निवेश में टोकरी गिर गई तो अंडा फूट जाएगा, और अंडों में जीवन होता है, जीवन समाप्त हो जाएगा। कुछ का अंडा 10 साल की कमाई का होता है, कुछ का 20 साल की कमाई का, कुछ का 1 साल की कमाई का, कुछ का 40 साल की कमाई का। सबके अंडे का साइज अलग अलग होता है। तो सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखना। ये बात मैं राजस्थान में बोल रहा था,
जयपुर में। तो एक लीडर जो अपने साथ एसबीजी ज्वाइन किया था, वो फटाफट 3-4 कंपनी ज्वाइन कर लिया। अच्छा, आप पोर्टफोलियो बांट दिया। हाँ, बोला कि सर बोले हैं कि सारा पोर्टफोलियो एक जगह नहीं रहना चाहिए। तो हमने बाद में दूसरे सेमिनार में हम गए, तो उसकी 3-4 कंपनी जा चुकी थी। तो हमने दूसरे सेमिनार में जब गए तब उसको समझाया कि गधे ऐसा है कि पोर्टफोलियो डाइवर्जन का मतलब हाई रिस्क का एक ही होना चाहिए। तुमने हाई रिस्क के कई टिप्स दिए। पोर्टफोलियो डाइवर्जन का मतलब कि आपका रियल एस्टेट, गोल्ड, बैंक, एफडी, शेयर मार्केट और ये आपका क्रिप्टो, अलग अलग पोर्टफोलियो। अब ऐसा नहीं कि एक ही साथ 10 कंपनी ज्वाइन कर लो, कोई एक तो चलेगी। भाई मार्केट डाउन होगा तो सब चली जाएंगे ना, मार्केट डाउन होगा तो सब चली जाएगी। या क्रिप्टो बैन हो गया, इंडिया में फिर से बैन हो गया मान लीजिए, क्यों? तो इसलिए पोर्टफोलियो डाइवर्जन का मतलब सही मतलब समझिएगा। दूसरा, सारे नए टोकरी में नहीं। दूसरा, अपनी पोर्टफोलियो का 10% कम से कम हाई रिस्क में लगाना होता है। अपनी बचत का, अपनी पूंजी का आपको जीवन में बड़ा करना चाहते हैं तो 10% आपको हाई रिस्क में लगाना होता है। क्यों? क्योंकि आ गया तो पैसा पैसा, आ गया तो पैसा पैसा, नहीं तो पहले जैसा। 10% लगा है, अगर चला गया तो 90% जो बचा उससे रिकवरी हो जाएगी। भाई सब लोग पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं ना कि खुशी से जीवन यापन कर सके, खुशियों को खरीदने के लिए ना। लेकिन लोग क्या करते हैं कि बढ़िया चांस मिला है, आओ पूरा एकदम जितना भी है घर और बेच के सब लगा देते हैं, फटाफट 3 से 20 गुना हो जाएगा, अपना 20 घर खरीद लेंगे। उसी समय क्रिप्टो बैन लग गई। लेकिन जैसे ही आप लगाते हैं, मान लीजिए आपने 1 करोड़ लगा दिया, आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का है, आपने 1 करोड़ लगा दिया, 1 का 3 तो बनेगा 20 महीने में ना। लेकिन पहले क्या होगा, जैसे ही आपने लगाया तो लगाने के बाद 4 लोगों के बीच में चर्चा कर देंगे। जैसे ही आपने चर्चा किया तो एक ने बोला भाई फंस गए, तुम्हारा तो डूब जाएगा, पक्का है, लिखवा लो। और जैसे ये बात उसने बोला तो आपकी नींद गायब हो गई। अगले दिन से लगातार 6-7 दिन तक आपको नींद ही नहीं आ रही है, तो आपके पास चिड़चिड़ापन आ जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? चिड़चिड़ापन ही बोलते हैं शायद। टेंशन हो जाएगा, चिंता, हाँ चिंता बढ़ जाएगी। और चिंता बढ़ जाने से सबसे पहले रिलेशन आपके अपने दोस्तों से खराब होंगे, फिर रिश्तेदारों से खराब होंगे, बात बात में आप उलझ जाएंगे, और फिर बच्चों से, और लास्ट में बीवी से, और इसके बाद हमारे यूपी में तो आगरा में है पागल खाना, फिर लास्ट में वहां जाना पड़ेगा। कंपनी तो बाद में भागेगी, पैसा 3 गुना 20 गुना बाद में होगा, लेकिन आप उस पैसे का उपयोग जीवन में नहीं कर पाएंगे, ऐसी हालत में पहले पहुंचेंगे। तो इतना पैसा मतलब क्यों? खुशियों के लिए लगाना चाहते, खुशियों के लिए पैसा कमाना ना। मेरी अपनी ऐसी प्लानिंग है कि कंपनी चलती रहेगी, मेरी अपनी ऐसी प्लानिंग है कि कंपनी चलती रहेगी, क्योंकि मुझे अपने ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं लिया है कि मुझे जनरेट करके देना है। मुझे खाली मार्केटिंग करनी है, सिर्फ मार्केटिंग करनी है, और नए नए जगह लिस्ट कराना है, और नए यूज केस लेके आना है। इसके लिए मैंने अपनी टीम बना रखी है, बैठा रखी है, 3-3 टीमें बैठा रखी है, अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। सिर्फ ये काम करता रहूंगा, आजीवन आपको पैसा देता रहूंगा, क्योंकि वैल्यू आप ही बढ़ाएंगे, मुझे नहीं बढ़ाना, क्योंकि मैं आपको 0.5 दूंगा और आप मेरा रोज 2-3% बढ़ा रहे हैं। आप जाकर उठाकर देखिएगा ट्रस्ट वैलेट पे अपना तीनों टोकन, आप देखिएगा रोज डेली 2-3% ग्रो हो जाता है कोई न कोई। आपको हमें देना है 0.5 और आप ही बढ़ा रहे हैं 2-3। बात समझ में आ रही है? मतलब हम ऐसा इकोसिस्टम तैयार हुआ है कि जिसको देना है, जो लेने आ रहा वही बढ़ा के बोल रहा है कि भाई 3 बढ़ाया, आधा दे देना। ऐसा इकोसिस्टम। मुझे सिर्फ क्या करना है, उसकी मार्केटिंग करते रहना। उसकी मार्केटिंग, जैसे कोई भी प्रोडक्ट, कोलगेट सब लोग जानते हैं, आज भी मार्केटिंग चल रही ना, तो वही सिद्धांत पे मुझे उसकी मार्केटिंग करते रहना है, उसको मार्केट में अलग अलग नए नए जगह पे लिस्ट कराते रहना है, और अपने टोकन को सिर्फ MLM वाला टोकन नहीं बना के रखना है।
जितने लोगों ने भी अपने टोकन को सिर्फ MLM वाला टोकन बना के रखा, वो सब खत्म हो गए, क्योंकि उनका मार्केट ही वही था। जो प्लान बदला तो निगेटिव हो गए, बेच के निकल लिए। अपना ऐसा नहीं है। हम बड़े बड़े एक्सचेंजों पर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट को लेके आना है, वरना हम 2 एक्सचेंज पर होते, एक इंडिया के लिए और एक इंटरनेशनल। अब बोलते भाई इस पे आप जाके बाई करना, इसी पे जाके सेल कर देना। तो हम वो सारी तैयारी कर रहे हैं जिसकी वजह से टोकन की वैल्यू बढ़ती रहेगी, और टोकन की वैल्यू बढ़ती रहेगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो बात आई कि 10% अपनी पोर्टफोलियो का 10%। हमारी तैयारी है 2024 दिसंबर तक 0.5% पे काम चलता रहेगा। 2025 जनवरी से 0.3% कर देंगे। उसके पीछे 2 बातें हैं। एक तो देखिए इतना ज्यादा पैसा लोगों का आने लगेगा, लोग पागल होने लगेंगे, थोड़ा कम करना जरूरी है। वाकई में लोगों को समझेंगे नहीं कुछ। और वो किसी ने अभी यहाँ पर बोला ना कि अहंकार की वजह से लोग खत्म होते हैं, लोगों के अंदर अहंकार आने लगेगा, तो कम करना जरूरी है। दूसरा, हमको भी थोड़ा आराम चाहिए, इसलिए उस टाइम पे हम कम कर रहे हैं जिस टाइम पे हमारे टोकन की वैल्यू 50 से 200 गुना बढ़ चुकी होगी। और मार्केट बोल दिया कि अब हम नहीं डालेंगे बिजनेस, तो हम भी मार्केट से बोल देंगे कि हम लेंगे नहीं, अब सिर्फ जो दिए हैं वो लेते जाइए और देके नमस्ते। कैसे कि हमारा प्लान जो है वो 300% का है। जितने भी लीडर हैं 50% उनके पास जाता है, इन्वेस्टर के पास 50% जाता है, मतलब इनकम जो 50% तक की है। मैंने सिस्टम में ये देखा है कि लीडर अपने आईडी पे उतना ही फंड रखते हैं जितना नेक्स्ट डे आना है। तो यदि लीडरों ने रीबाई नहीं किया तो इनकम खत्म। कई लोग भूल जाते हैं तो आधा लोड खत्म तुरंत। फिर हम जो प्लान कर रहे हैं 2025 जनवरी को इसलिए कर रहे हैं कि 2024 अप्रैल में बिटकॉइन की हाल्विंग होनी है। अब और टेक्निकली समझिएगा क्यों हम स्ट्रांग हैं, थोड़ा हम समझाना चाह रहे हैं।